ओके, माइक को म्यूट रखिए सब। अब जल्दी से स्टार्ट करें इसको। क्रिएट न्यू पर मैं आया। क्रिएट न्यू पर आने के बाद 4000 बाय 2000 की मैंने हाइट ले ली, विड्थ इतनी, ठीक है। और यहाँ पर मैं नाम देता हूँ मैट पेंटिंग मैनिपुलेशन। इसको मैट पेंटिंग भी कहा जाता है। मैट पेंटिंग क्यों कहा जाता है मैं इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। यहाँ पर आए आप और ये रही वो इमेज। सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करें। ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद इसका साइज आप रिसाइज करने, ये रहा एंकर पॉइंट, इसको आप यहाँ पर ले आए ताकि ये यहाँ से इसका साइज बढ़ाए। यहाँ पर होगा तो सेंटर से बड़ा करेगा, ठीक है। यहाँ से इसका साइज हम कर देंगे कितना, आई थिंक परफेक्ट है। एंटर। एंटर करने के बाद इसको लॉक कर दें। लॉक करने के बाद माउंटेन वाली जो इमेज है यहाँ पर हम इसको पिक करके यहाँ पर लाएंगे और लगाने के बाद इसको हम इतना सेट कर दें, इसको बड़ा कर दें थोड़ा माउंटेन्स को, और यहाँ पर सेट कर दें इसको। और इसके बाद इसको कर दें इरेजर से एक्स्ट्रा एरिया जो हमें लग रहा है वो हम उसको मिटा देंगे। क्या कोई मुझे इस बात का आंसर देगा कि मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ इस माउंटेन को, तो पीछे जो आ रहा है, बैकग्राउंड आ रहा है, वो क्यों आ रहा है? जो पीछे तारों वाली इमेज क्योंकि लगी है सर वो हमने क्यों आ रही फर्स्ट लेयर जो है वो लगाई थी, हमारी बेस भी वही है। है? यस, बिल्कुल ठीक जवाब। और मुझे अच्छा लगा, मतलब कि पिक कर रहे हैं आप लोग। साइज में इसका छोटा कर दूंगा। अच्छा देखें, एंटर के पास ना ये दो स्क्वायर ब्रैकेट होंगे, इनसे आप साइज को छोटा और बड़ा कर सकते हो, ठीक है। मैं रफली इसको रिमूव करूंगा, आप इसको प्रॉपरली रिमूव कर लेना क्योंकि इस वक्त टाइम कम है, मुकाबला सख्त है। मैट पेंटिंग वैसे इतना भी बड़ा वो नहीं होता, लेकिन मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को कुछ पढ़कर पढ़ाऊँ, कुछ ज़्यादा मेहनत करूँ। उसकी वजह ये होती है क्योंकि मैं अगर मेहनत करके आपको दिखाऊंगा तो आप लोग भी मेहनत करोगे। ऐसा नहीं है कि मेरे ना करने से भी आप लोग नहीं करोगे, लेकिन मोटिवेशन यहीं से मिलेगी आपको। और हार्डनेस को मैंने फुल कर दिया। पेन टूल से करते तो और ज़्यादा अच्छा लगता, लेकिन वो लंबा कर देता बहुत ज़्यादा। इसमें हमें 3 से 4 इमेजेस को एक साथ जोड़ना भी है और फिर उन सब को कलर ग्रेड भी करना है एक दूसरे के मुताबिक, और फिर सीन के मुताबिक उनको अलग से कलर ग्रेड करना है। इसलिए टाइम ज़्यादा लगेगा और बात तो ये वक्त में मुकाबला सकते हैं, तो इसलिए एक्सक्यूज मी सर, एस्ट्राइस लेयर किधर से आएगी इमेज में सर?
नहीं, यहीं पर ये जो लेयर पर निशान बना हुआ आ रहा है, ये छोटा सा फाइल का, इस पर राइट क्लिक करेंगे, ये आ जाएगा रेस्टराइज इमेज। ठीक, थैंक यू। रेस्टराइज इमेज इसलिए क्योंकि वो एक नॉर्मली स्मार्ट ऑब्जेक्ट होती है इमेज, जब आप ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप करके इमेज को लेकर आते हो तब बस ये इशू होता है। कंट्रोल एस कीजिए, इसको आप सेव कर लीजिए डेस्कटॉप पर, ये जहाँ आप करना चाहें आप कर सकते हैं। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि इन केस ये जो मैं रिकॉर्डिंग खुद से कर रहा हूँ इसकी वॉइस सही से नहीं आती, तो इसी लेक्चर के साथ जो पहले का जो मेरा लेक्चर है वो मैं लेक्चर अपलोड कर दूँ तो कोई इशू तो नहीं है, या मैं दोबारा से इसी लेक्चर को रिकॉर्ड करके अपलोड कर दूँ इन केस अगर रिकॉर्डिंग की वो वॉइस क्लियर नहीं है? सर नो इशू। ओके, हमने एक पहाड़ लगा लिए, अब ये दूसरे वाले लगा लेते हैं। और इसको यहाँ पर सेट कर लेते हैं। एंटर करते हैं और इसको करते हैं रेस्टराइज लेयर। रेस्टराइज लेयर करने के बाद आप इसको रिमूव कर सकेंगे अच्छे तरीके से, या आप ये यूज़ कर लें मैजिक इरेजर टूल, क्योंकि एक ही कलर वो आ रहा था तो इजीली उसने उसको रिमूव कर दिया। और इस लेयर को इसकी बैक पर ले आए, बोले ज़्यादा बेहतर लगेगी यहाँ पर। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम ले आएंगे, एक्सक्यूज मी सर, बैक पे कैसे गई है? ये लेयर हमने उठाकर बैक पर, ये यहाँ पर ऐसे थी, इस लेयर को उठाकर पहाड़ वाली लेयर के बैक पर ले गए। इस इमेज को हमने ड्रैग एंड ड्रॉप किया, और ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद एंटर कर दें, एंड इसका साइज आप बड़ा कर दें। ये वाली लेयर सही से नहीं आ रही, सॉरी इमेज सही परफेक्ट नहीं हो रही। इसकी वजह ये है कि इसमें ये सब कुछ तो है, लेकिन इसको रिमूव करने करने में टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो क्या करूँगा मैं, इसको फ़िलहाल मैं डिलीट कर देता हूँ। मैं गूगल पे आऊँगा, कंट्रोल एस कर दो इस प्रोजेक्ट को, मैं गूगल पर आऊँगा और मैं यहाँ पर सर्च करूँगा फॉरेस्ट ट्रीज PNG। ये मुख्तलिफ किस्म के मेरे पास आता है। ये इमेज अच्छी है, लेकिन ये ब्लैक एंड वाइट में। खैर एक माउंटेन पहले सेलेक्ट कर लेते हैं, माउंटेन एज। ये सबसे बेस्ट है। सेव एज, और सेव कर दिया आपने। इस इमेज को यहीं से ओपन कर लें, ओपन विथ एंड एडोबी। अब यहाँ पर हम सिलेक्शन टूल यूज करेंगे, क्विक सिलेक्शन टूल। सिंपली इससे मैं ड्रैग एंड ड्रैग करूँगा माउस व्हील को, सॉरी माउस व्हील नहीं, माउस लेफ्ट बटन, और जो एक्स्ट्रा एरिया सेलेक्टेड है उस एरिया को मैं क्या करूँगा,
ऑल्टर प्रेस करके माइनस की साइन आ जाएगी इस सर्किल के अंदर, हल्की सी छोटी सी माइनस की साइन आएगी, बस आप उससे इसको जो है मेजर कर लें और इसको डिलीट कर दें। एक्स्ट्रा एरिया यहाँ पर पैटर्न रख दें या फिर ट्रांसपेरेंट रख दें, कंटेंट वेयर रख दें, कुछ भी रख दें। मैं पैटर्न रखूँगा या फॉरग्राउंड रख दें, फॉरग्राउंड कलर रेड में आ, ठीक है। और अगर आप इसको कुछ और रखना चाह रहे हैं, सिंपली आप करें डिलीट पर क्लिक करें, तो यहाँ पर वो पूछेगा पैटर्न रखना है, आप पैटर्न रख दो। मैं करूँगा यहाँ पर इन्वर्स सिलेक्शन और मैं इसको उठाकर ले जाऊँगा यहाँ पर, इतना मैं इसको यहाँ पर रखूँगा और इंटर करने के बाद मैं वुल्फ यहाँ पर लेकर आऊँगा और वुल्फ पहले इसको कंट्रोल लेस कर लें। सर वुल्फ बल्कि मेरे पास एक है, वुल्फ देखते हैं वो वर्क कर रही है या नहीं। तो यहाँ पर आ गई ये रही वुल्फ, ये वाली वुल्फ सूट कर जाएगी। या फिर आप टेक्सट्स पे दोबारा से आते हैं, वो आपको यहाँ से कोई भी इमेज मिलेगी, लेकिन एक है हाई डेफिनेशन इमेज ही अपलोड करते हैं, उनको सिर्फ हाई डेफिनेशन इमेजेस अपलोड करना आता है, जिसकी वजह से ज़रूरी नहीं है कि जिस तरीके की इमेज आप चाह रहे हो वो मिले। एक्सपेक्टेड होता है कि मिल जाए, अनएक्सपेक्टेड है कि नाम भी मिले। अब इसमें भी सिलेक्शन टूल आप यूज़ कर लें, एक्स्ट्रा एरिया जितना भी है इसको आप कर दें, सेलेक्ट कर लें इसे, जितना एरिया आपको नहीं रखना वो एरिया। जूम इन करूँगा मैं, माइनस की साइन तो माइनस की साइन आ गई, मतलब कि जो एरिया आप सेलेक्ट कर चुके हो आप उस एरिया को डीसेलेक्ट कर सकते हो। इस तरीके से मैंने पॉइंट को भी क्लियर अप कर दिया। यहाँ पर आ गया इन्वर्स सिलेक्शन, इन्वर्स सिलेक्शन के बाद मैं इस पॉइंट ले आया इसको और इसको कर दिया बड़ा। ये वाली इमेज अच्छी है, काम आ जाएगी ये वाली इमेज, या फिर ये वाली तो बहुत ही अच्छी है, लेकिन इसमें लाइटिंग वगैरह और क्लियर अप करने में टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा, तो हम पहले वाली यूज़ करते हैं। या फिर ये वाली भी अच्छी है, ये वाली ज़्यादा अच्छी है, ये वाली डाउनलोड करते हैं।
इसको मैं कर लूँगा सेव एज। मैंने कर लिया इसको डाउनलोड। डाउनलोड करने के बाद मैं डाउनलोड्स में आ गया और इस इमेज को मैंने सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप किया। ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद सिलेक्शन दे दें आप इसको, तो पूरा उसने सेलेक्ट कर लिया, क्योंकि वो लिमिटेड कलर्स को वो सेलेक्ट करता है। अब जाहिर सी बात है इसको भी आपने खुद ब खुद ही करना है। डीसेलेक्ट करें और प्रेस प्राइस एंड मूव कर दें इस एरिया को, एक्स्ट्रा एरिया जितना भी। पेन टूल यूज करना पड़ेगा भाई। वक्त कम है, मुकाबला सख्त है। और अच्छा, एक और चीज़ ये कि मैनिपुलेशन सिर्फ यहाँ पर काम नहीं आती है, वीडियो एडिटिंग में भी बड़ी काम आती है। इसलिए जो हम इस वक्त कर रहे हैं इसको हम मैट पेंटिंग कहते हैं। मैट पेंटिंग इसलिए क्योंकि ये लेयर वाइज होती है सारी, वो भी पहले वाली भी लेयर वाइज ही थी, लेकिन इसका और उसका कनेक्शन ये है वीडियो एडिटिंग के साथ। कनेक्शन इस तरीके से कुछ आता है कि अक्सर मूवीज़ में आपने देखा होगा, जैसे टाइटैनिक है, वो एडिट पूरी की पूरी जो है ग्रीन स्क्रीन पर है। उस टाइटैनिक की जाना और यूट्यूब पर उसकी सर्च करना मेकिंग्स, तो उसमें आप देखना ग्रीन स्क्रीन पीछे पूरी लगी होगी, ग्रीन कलर की पूरी जो है एक होगी स्क्रीन, उसके ऊपर जो है उन्होंने पूरी उसकी एडिटिंग की है। इस तरीके से वो एडिट हुई है और उसके ऊपर जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो फोटोशॉप से बनी हुई। सॉफ्टवेयर बताते नहीं है अंग्रेज, ये बड़े होशियारी होती है, सॉफ्टवेयर नहीं बताते, लेकिन ये है कि आपको वहाँ पर एक आइडिया मिल जाएगा कि किस तरीके से इन्होंने किया होगा। चीज़ें सर्च किया करो, देखते रहा करो, इसी तरीके से काम होता है। मैंने अगर काम सीखा है तो मैंने इस तरीके से सीखा था कि मैं रिसर्च काफ़ी कर लेता था। और ये ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ काम देखो, आपको काम करने से आए, काम देखने से भी काम करने का ढंग आता है। पेन टूल से जी हमने सिलेक्शन कर ली है इसकी, और मेक सिलेक्शन एंड डिलीट। कंट्रोल डी मतलब कि डी सेलेक्ट कर दो। रह गया ये पोर्शन, तो यहाँ से सिलेक्शन लेंगे हम। रफली सिलेक्शन में कर रहा हूँ, आप लोग सही से कर लेना, ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ पर ये कवर अप करना है सारी चीज़। वैसे जिस तरीके से मैं ये भी कर रहा हूँ, अगर किसी को शो करना हो तो ये भी चल जाएगा, लेकिन काम तरीके से कर लेना। बाकी आप मुझे काम दिखा सकते हो, व्हाट्सएप पर दिखा सकते हो, मुझे अच्छा लगेगा कि आप लोग काम करके मुझे दिखाओ। और SKH मज़ीद कुछ प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है जिसमें इंटर्नशिप्स भी होंगी। इसके बारे में अभी फ़िलहाल सोचा जा रहा है और काम चल रहा है इसके ऊपर। प्रॉपरली इसके बारे में गाइड जो है वो फिर आपको मिस एडमिन जो है रुमान वो आपको दे देंगी, किस तरीके से काम होगा, इंटर्नशिप कैसे मिलेगी, क्या है इंटर्नशिप में, वो सारी चीज़ें मिस रुमान जो है वो करेंगी।
कंट्रोल एस, यहाँ पर हमें चाहिए ट्री, बिग ट्री पीएनजी में। यार दो किस्म की चीज़ें हैं, पीएनजी में ट्री को डाउनलोड करो और उसमें कर लो, ट्री कह रहा हूँ, कोई भी इमेज पीएनजी में कर लो और बाकी सारी चीज़ों में कर लो, इसी तरीके से काम होगा। ये अच्छा ट्री है, लेकिन इसके ऊपर लाइसेंस है तो उसके ऊपर वाटर मार्क लगा हुआ है। ये अच्छा है तो इसके ऊपर भी वाटर मार्क लगा है। ये भी अच्छा है, वाटर मार्क फिर भी लगा हुआ है, लेकिन ये वाला हम चला लेंगे, चल जाएगा। अब ये दुआ करें कि पिक अच्छी हो। देखा, ये मसला होता है। राइट क्लिक करें, एडिट में आए, सॉरी, राइट क्लिक करें, ओपन विद में आए, पेंट में आ जाएं। पेंट में आने के बाद आप कर दें सेव एज, जहाँ पर भी आपको सेव करना है, डेस्कटॉप पर मैं कर देता हूँ और सेव कर दें जेपैग में। जेपैग में सेव करने के बाद आप आ जाएं, इस इमेज को ड्रैग एंड ड्रॉप करें सिंपली, और इसके बाद इसको कर दें ये हो गया आपका काम। साइज इसका बड़ा कर दीजिए और इसको इस तरह कर दीजिए। सिर्फ ये यहाँ पर लगे कि कोई दरख्त नाम की भी कोई चीज़ है, ज़्यादा इतना ज़रूरी नहीं है इसको सर पे चढ़ाना। हो गया जी, इतना एक एक ये आइडिया यूँ कह लो, इस तरीके की है एक इमेज, ठीक है। और इसको कलर ग्रेड करना है, आप सबको कंट्रोल एस कर लें, लेयर का पैनल थोड़ा सा बड़ा कर लें, और एक ये लेयर है, ये ऊपर कोई लेयर है। सबसे पहले वुल्फ से, दरख्त से स्टार्ट करते हैं, वुल्फ से स्टार्ट करते हैं। वुल्फ वाली कौन सी लेयर है? ये वाली लेयर। इमेज में आए, वुल्फ वाली लेयर सेलेक्ट करें, इमेज में आए, एडजस्टमेंट्स में आए, लेवल्स में आने के बाद आप इसमें कलर ग्रेडिंग में आपको प्रॉपरली बता चुका हूँ, बस आपने कलर्स को मैच करना है। ब्राइटनेस कम कर दें, कॉन्ट्रास्ट बढ़ा दें। इसके बाद आप आ जाएं गर्ल वाली इमेज पे, गर्ल के भी ब्राइटनेस को कम कर दें, कॉन्ट्रास्ट को बढ़ा दें, और इसके बाद एक काम करें इस पर, वो ये कि लेवल्स में आने के बाद आप इसके लेवल्स को थोड़ा सा बढ़ा दें, इन्हांस कर दें लेवल्स को। रेड में आने के बाद इसके कलर्स को नॉर्मल कर लें। इतना परफेक्ट है। और इसके बाद एक काम कर लें, ये दरख्त पे दरख्त के कलर्स को भी परफेक्ट कर दें, क्योंकि सारी चीज़ें हमने अलग अलग उठाई हैं, सबके कलर्स अलग अलग हैं। अब उन कलर्स को हमने मैच करना है। ये जो पोर्शन आ रहा है इसको भी परफेक्ट करना है। माउंटेन एज जो है इसको भी आप सही कर लें, डार्क कर लें। इतना ठीक है। और इसके बाद आगे माउंटेन बैक वाली,
इसको इतना रखने के बाद यहाँ तक ठीक है। इसके कलर्स को भी आप सेट कर लें। डार्क कर दिया मैंने कलर ज़्यादा, उसकी वजह यह है कि वो ज़्यादा बैक पर है तो उसकी इतनी नीड नहीं है। माउंटेन के बाद जो ये वाली लेयर है इसको आप सेट कर लो। तो पहले अनलॉक कर लो उसको, फिर रेस्टराइज करो, देन एडजस्टमेंट। इतना करने के बाद अब आप इन सब पर थोड़ी सी एक चीज़ करो, कंट्रोल एस करो। तो जो माउंटेन की लेयर है, ये वाली जो लेयर है, इसको कर दो ब्लर। अगर आप मोबाइल पर आप एक चीज़ फोकस करो या डीएसएलआर कैमराज में फोकस करो या स्पेशली आईफोन और सैमसंग के कैमराज में एक चीज़ फोकस करो, वो ये कि एक चीज़ बहुत ज़्यादा क्लियर होती है और जो बाकी का बैकग्राउंड होता है वो ब्लर होता है। वही सेम प्रोसीजर हम यहाँ पर करेंगे। हम जो लेयर्स जितनी बैक पर हैं उनको उतना ज़्यादा ब्लर कर देंगे, जितनी बैक पर जो चीज़ है उसको उतना ब्लर करते जाएंगे। ये वाले माउंटेन्स इनको भी ब्लर कर देंगे। अच्छा, यहाँ पर ना ऊपर कुछ बैकग्राउंड रह गया इसका, जो कि रिमूव नहीं हुआ था, इसको आप रिमूव कर दो। बेटा माइक अनम्यूट म्यूट करो, माइक को अनम्यूट कर दीजिए। इसके बाद हम इस लेयर को भी कर देंगे ब्लर, गॉशन ब्लर। और इसको ब्लर थोड़ा कम करेंगे, बहुत ज़्यादा ब्लर नहीं करना है इसको, इतना ठीक है। इतना करने के बाद हम इन सबको, ये सारी जगह अपनी जगह पर ठीक है बिल्कुल। और क्या करेंगे, वुल्फ के कलर अभी भी थोड़े से अजीब से हो रहे हैं, इनको हम सेट कर लेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, एक न्यू लेयर बनाएंगे। ये जो लाल टैन है इसके अंदर लाइट बनानी है, ग्लोइंग लाइट बनानी है, बिल्कुल छोटा सा एक नुक्ता बनाएंगे हम ब्रश से। येलो कलर की होती है लाइट, वैसे लैंप की लाइट येलो कलर की होती है। बिल्कुल छोटा सा माइनर से यहाँ पर नुक्ता बनाएंगे और फिर ट्रांसफॉर्म से इसको बड़ा कर देंगे। ये इतना बड़ा करने के बाद इसको आप यहाँ पर सेट कर दो। सेट करने के बाद आप यहाँ पर इसको कर दो मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करने के बाद अब इसका भले आप बाद में ह्यू एंड सैचुरेशन से कलर चेंज करते रहो, इस तरीके से। अब एक ग्रेडियंट भी बनाएंगे हम। ग्रेडियंट किस तरह का, पहले तो रेडियल ग्रेडियंट होगा और उसके बाद ये ब्लैक एंड वाइट होगा। लेकिन ये वाली जो बकेट है इसको इस तरफ ले आएंगे और डार्क वाले बकेट को राइट साइड पे ले आएंगे। ओके, ओके करने के बाद शिफ्ट प्रेस करके इस तरीके से हम एक ग्रेडियंट कलर दे देंगे और इसकी ओपेसिटी को हम कर देंगे कम। कम करने के बाद अब ये हमारे पास इमेज है जिसमें हम गर्ल वाली जो इमेज है, गर्ल वाली इमेज को हम मज़ीद इन्हांस करते हैं कलर वगैरह करके। और जो वुल्फ है, वुल्फ को भी थोड़ा सा और मज़ीद इन्हांस कर देते हैं। जो ये कलर है इसको आप कर दें बर्न टूल से, इसके जितने भी एजेस हैं इनको ब्लैक कर दें।
वो दिखना बंद हो जाएंगे, बहुत कम नज़र आएंगे। ठीक है जी, ये रही है आपकी एक मैनिपुलेशन। होप कि आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझ आई होंगी, और जो चीज़ें आपको नहीं समझ आई वो चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी। वो चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी वीडियो बार बार देखने से। अब किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो वो मुझसे पूछ सकता है।